Welcome to the new lesson in Grammar in Action series. Present perfect usage with different words. आज हम सीखेंगे present perfect का इस्तेमाल कुछ ख़ास words के साथ, जैसे ever, never, yet, already, recently, lately, for, since वगैरह के साथ। और इस comprehensive lecture में हम उसकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और किस तरह वो क्वेश्चंस में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैं एक ऑनरेबल मेंशन पहले करना चाहूँगा कि जब भी हम किसी ज़बान को समझते हैं, उसको सीखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी कुछ कल्चरल बातें भी, डेली लाइफ की बातें भी आती हैं जो वहाँ पर होती हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि हम चूँकि इंग्लिश सीख रहे हैं तो रियल लाइफ जो उनकी जो उनके सेंटेंसेस हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उनको मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर डांसिंग की बात होगी, टेंसिंग की बात होगी, जो कि हमारे कल्चर के अतबार से अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, इसकी मैं आपसे मादद करता हूँ और आज हम स्टार्ट करते हैं। चलें। नंबर 1, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट प्लस एवर टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट एक्सपीरियंसेस इन समवन्स लाइफ। किसी भी शख्स से आप पूछें कि उसने ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है और क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एवर का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे देखिए, हैव यू एवर टेकन डांस क्लासेस, क्या तुमने कभी डांस की क्लासेस ली हैं? तो जवाब में आया येस आई हैव, जी हाँ मैंने ली हैं। आई टुक 6 वीक्स ऑफ लेसन बिफोर माई वेडिंग, मैंने अपनी शादी से पहले 6 हफ्ते तक जो है ये इसके जो है अस्बाक लेसन्स लिए थे। अब देखिए, आई टुक 6 वीक्स ऑफ लेसन, ये पास्ट सिंपल है। बिफोर माई वेडिंग ये टाइमिंग शो कर रहा है और पास्ट में। हैज़ योर ब्रदर एवर बीन टू इंडिया, और चाइना और रशिया, क्या तुम्हारा भाई कभी उसने इंडिया का विजिट किया है? बीन माने विजिट करना। यहाँ पर हैज़ योर ब्रदर एवर विजिटेड टू टर्की, हैज़ योर ब्रदर एवर विजिटेड टू चाइना, हैज़ योर ब्रदर एवर विजिटेड टू टर्की। ओके, नो ही हैज़ंट, वो कभी नहीं गया। हैव योर फ्रेंड्स एवर हेल्प यू मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट, यानी नए घर जब हम लेते हैं तो हमें शिफ्टिंग के लिए, सामान की तरसील के लिए कुछ दोस्तों की, कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो पूछ रहा है सवाल, एक शख्स पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी मदद की मूव करने में नए अपार्टमेंट की तरफ? यस ट्वाइस, तो वो कह रहा है यस जी की 2 मरतबा। नोट, डोंट यूज एवर इन द आंसर, ये सिर्फ क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है एवर का लफ्ज़, आंसर्स में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन में होता है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज बिफोर इन द आंसर, यानी अगर आप एवर का माना देना चाहेंगे, ठीक है, तो आप बिफोर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यूँ नहीं कह सकते यस आई हैव एवर टेकिंग डांस क्लासेस, एवर पॉजिटिव सेंटेंसेस में और आंसर्स में एवर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यूँ कहेंगे यस आई हैव टेकन डांस क्लासेस बिफोर, और सिंपली यस आई हैव। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट प्लस नेवर, अब नेवर का इस्तेमाल आया है टू टॉक अबाउट थिंग्स यू हैव नॉट डन एट एनी टाइम इन योर लाइफ, यानी कोई काम आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, उसके लिए नेवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? आई हैव नेवर फेल्ड इन टेस्ट, इन एनी टेस्ट, आई हैव नेवर फेल्ड अ टेस्ट, मैंने कोई टेस्ट फेल नहीं किया, मैं किसी टेस्ट में फेल नहीं हुआ। आई हैव ऑलवेज गॉटन 80% और मोर, मैंने हमेशा 80% या उससे ज़्यादा परसेंटेज ली है। ही हैज़ नेवर हर्ड ऑफ माइकल जैक्सन, आई कांट बिलीव ही डजंट नो द किंग ऑफ पॉप, स्ट्रेंज। ओके, सना हैज़, मैंने नाम चेंज कर दिया, सना हैज़ नेवर बीन सर्फिंग, यहाँ पे समंत्रा लिखा है, समंथा, सो हमारे यहाँ पे एक कॉमन नाम है सना, तो मैं कहता हूँ सना हैज़ नेवर बीन सर्फिंग, वो कभी सर्फिंग पे नहीं गई, यानी कश्ती चलाना वहाँ पर जाके। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द ओशियन, उसे समंदर से खौफ आता है। वी हैव नेवर स्टडीड इटालियन, हमने कभी इटालियन
नहीं सीखी, पढ़ी, सीखने की कोशिश नहीं की। वी स्टडीड फ्रेंच एंड स्पेनिश इन स्कूल, हमने क्या पढ़ी थी? स्पेनिश और फ्रेंच, फ्रांसीसी और स्पेनिश पढ़ी थी, ये 2 लैंग्वेजेस पढ़ी थी। बट इटालियन वाजंट अवेलेबल, इटालियन वहाँ पर अवेलेबल मौजूद नहीं थी पढ़ने के लिए। दे हैव नेवर टोल्ड अ लाई, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। आई नो वी कैन ट्रस्ट देम, मैं जानता हूँ हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। Here's a conversation tip. Tip is that first we begin the conversation with present perfect question to talk about experience. Then we move to specific questions in the form of simple past to talk furthermore. यहाँ कहा जा रहा है कि पहले कन्वर्सेशन प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट होती है क्वेश्चन की फॉर्म में, एक्सपीरियंस की बात करते हुए, फिर मज़ीद स्पेसिफिक ख़ास क्वेश्चंस करने के लिए, उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछने के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। हैव यू एवर टेकन डांस क्लासेस? यू नो द मीनिंग? यस आई हैव, आई टुक 6 weeks of lessons before my wedding last year. ये क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये आपको पता है इसका माना पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कहता है वाओ, क्या बात है, वाओ। सो डिड यू डांस वेल ऑन द बिग डे? अब देखें, पहले सवाल किस में किया था? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब सवाल किस में कर रहा है? डिड से पास्ट सिंपल में। डिड यू डांस वेल ऑन द बिग डे? क्या तुमने बहुत अच्छा डांस किया बिग डे पर, अपने बड़े दिन पर, यानी शादी के दिन पर? नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया अच्छा डांस। आई स्टेप्ड ऑन माई वाइफ्स फीट मैनी टाइम्स, और मैं अपने बीवी के पाँव पर बहुत दफ़ा पाँव पे पाँव रख दिया मैंने। तो कहता है ओह नो, वाज शी एंग्री? क्या वो गुस्सा हुई? नो, शी सेड शी स्टिल लव्ड मी, उसने कहा वो मुझसे अभी भी प्यार करती है। सो दैट्स अ कन्वर्सेशन, यू नो, कल्चर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स येट, ऑलरेडी एंड जस्ट। ये जो वर्ड्स होते हैं येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, they refer to a recent and non-specific time. recent time को रेफर करते हैं, यानी हाल को, अभी अभी कोई काम हुआ। या नॉन स्पेसिफिक टाइम मतलब जो कि पास्ट में जैसे स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे यस्टरडे, ये गुजरा हुआ दिन है, 3 hours ago, 3 घंटे पहले, 5 दिन पहले, 5 days ago, लास्ट फ्राइडे, पिछले जुम्मे। इन केसेस में जो है हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन स्पेसिफिक टाइम में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली और जस्ट के साथ। ऑलरेडी एंड येट कैन बी यूज इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, इनको पॉजिटिव स्टेटमेंट और क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे आई हैव ऑलरेडी रेड टुडेज न्यूज़पेपर। ये रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी रीड लिखी जाती है मगर पढ़ी रेड जाती है, रेड। आई हैव ऑलरेडी रेड टुडेज न्यूज़पेपर, मैंने अभी पढ़ चुका हूँ, पहले से ही पढ़ चुका हूँ आज का अखबार। हैव यू ऑलरेडी पेड द इलेक्ट्रिक बिल? क्या तुम पहले ही से इलेक्ट्रिक बिल, बिजली का बिल भर चुके हो? यहाँ पे देखिए ऑलरेडी को आप हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान भी यूज़ कर सकते हैं और आखिर में भी यूज़ कर सकते हैं। येट कैन बी यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। येट को नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है। वी हैवंट क्लीन द हाउस येट, हमने अभी तक अपना घर साफ नहीं किया है। हैज ही टोल्ड यू द गुड न्यूज़ येट? क्या उसने तुम्हें अच्छी खबर सुनाई है अभी तक? हैव दे बुक देयर टिकट्स येट? क्या उन्हें अपने टिकट्स अभी तक बुक कर लिए हैं? येट आमतौर पे एंड ऑफ द सेंटेंस या फ्रेज में जाता है। रिसेंटली, लेटली, जस्ट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है।
रिसेंटली की बात करें, ही इज रिसेंटली लॉस्ट सम वेट, उसने हाल ही में, रिसेंटली के माने हाल ही में, यानी करीब करीब टाइमिंग में, अभी अभी ही अपना वेट कम किया है। आई हैवंट सीन हर रिसेंटली, मैंने उन्हें अभी अभी नहीं देखा। हैव यू स्पोकन टू बेथ रिसेंटली, क्या तुमने अभी अभी बेथ से बात की है। लेटली में भी इस तरह का ही माना होता है। आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ स्पैम ईमेल्स लेटली, यानी मैंने अभी बहुत सारी ईमेल्स यानी मैंने रिसीव की हैं जो कि स्पैम थी, यानी कि फालतू की थी। एडम एंड जेसिका हैवंट बीन टू चर्च लेटली, हैव यू सीन एनी गुड मूवी लेटली। ओके, जस्ट तो बहुत ज़्यादा रिसेंट होता है ना, अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी, फौरन फौरन, अभी अभी, यानी इसी करीब, बहुत करीब माना में आता है। वेरी रिसेंट, वेरी रिसेंट, और ये यूज होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और क्वेश्चंस में। डोंट टच द वॉल्स, आई हैव जस्ट पेंटेड देम, दे आर स्टिल वेट। वो मना कर रहा है कि दीवार को हाथ मत लगाओ, मैंने अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी इनको पेंट किया है, रंग किया है, और वो गीली हैं। व्हाट बुक हैव यू जस्ट फिनिश रीडिंग, कौन सी बुक है जो आपने अभी अभी ख़त्म की है पढ़ने में। अमेरिकन इंग्लिश में ये होता है कि ये जो ऑलरेडी, येट और जस्ट है, ये सिंपल पास्ट के साथ भी यूज होते हैं। वी यूज सिंपल पास्ट इन अमेरिकन इंग्लिश। डिड यू बुक द टिकट्स येट इंस्टेड ऑफ हैव यू बुक्ड, आई ऑलरेडी रिप्लाइड टू द ईमेल इंस्टेड ऑफ आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। वी जस्ट गॉट back from the gym, we just got back, yeah, got in back, okay, from the gym। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय पास्ट सिंपल यूज होता है ऑलरेडी, येट और जस्ट के साथ। फॉर और सिंस का इस्तेमाल बहुत आसान है। फॉर इस्तेमाल होता है टाइम फ्रेम के लिए, और सिंस इस्तेमाल होता है जहाँ से टाइम शुरू हुआ है। यानी होता यूँ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक टेंस है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें होता ये है कि एक काम माजी में स्टार्ट होता है और अभी तक कंटिन्यूटी में होता है। ओके, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट भी इस काम के लिए आता है कि कोई काम माजी में स्टार्ट हुआ हो और अभी कंटिन्यूटी के साथ चल रहा हो, तो उसमें फॉर और सिंस भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि असल में फॉर और सिंस इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ, लेकिन फिर जब इस माना में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो इसके साथ भी फॉर और सिंस इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट about any action that began in the past or started in the past and still in progress, still continue in the present. Okay, for example, I have lived here since 2004. I have lived here for 8 years. Since आता है टाइमिंग स्टार्ट करने से, यानी कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, यानी मैंने रहना शुरू किया 2004 में, और 2004 से अब जो भी सन चल रहा है अब तक मैं रह रहा हूँ। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2004. आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 8 years. मैं यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ, रहना स्टार्ट किया 8 साल पहले और अभी तक रह रहा हूँ। सिंस जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम, यानी जहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी पास्ट में जो टाइम है वहाँ से लेके प्रेजेंट तक के टाइम। मिसाल के तौर पे डेट्स के लिए सिंस 2011, सिंस जनवरी, सिंस ट्यूसडे एक्सेट्रा, और 6 past 15 और नून, दिस मॉर्निंग एक्सेट्रा, इन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। और पास्ट इवेंट के साथ, जैसे पास्ट इवेंट्स के साथ सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, जब से मैं छोटा था, जब से लेके अब तक। सिंस ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, उस वक्त से जब से वो ग्रेजुएट हुआ है कॉलेज से। लेकिन सिंस सिंपल पास्ट के साथ यूज सिंपल पास्ट के साथ यूज नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही सिंस यूज होता है, इसकी ये खूबी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू द बीच एवरी ईयर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, यानी कि मैं जाता रहा हूँ, यानी मैंने जाना शुरू किया अपने चाइल्डहुड में, जब मैं बचपन में था, तो जब से मैं छोटा था, तो जब से मैं बीच पे जाता था, साहिल समंदर पे, और अभी तक जाता हूँ। रिपीटेड एक्शन दैट कंटिन्यूज अंटिल टुडे, यानी ये रिपीटेड एक्शन है, अपने बचपन से लेके अब तक ये काम मैं करता आ रहा हूँ।
लेकिन अगर हम इसको यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल में, यूँ कहेंगे आई वेंट टू द बीच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। व्हेन, सिंस आई वाज अ चाइल्ड नहीं आएगा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आएगा। लेकिन इसकी माना चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि वो फिनिश्ड एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट हो जाएगा। मतलब कि जब मैं छोटा था, जब मैं वहाँ गया था, बस एक दफ़ा की बात है, रिपीटेड एक्शन नहीं है। यानी आजकल मैं बीच पे नहीं जाता, जब मैं छोटा था, बचपन में जब गया था। लेकिन पहले जुमले में ये है कि जब मैं छोटा था, जब से जाना शुरू किया और अब तक जा रहा हूँ। फोर जो है ना, वो टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम के लिए इस्तेमाल होता है। टोटल टाइम कब से स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके अब तक जितना टाइम हो गया उसके लिए फोर इस्तेमाल होता है। द पीरियड ऑफ टाइम अंटिल द प्रेजेंट, किसी भी टाइम की लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है फोर। जैसे कि 5 सेकेंड, 5 मिनट, 2 आवर्स, 8 आवर्स, 2 डेज, 6 वीक्स, 9 मंथ, 10 ईयर्स, अ डिकेड, पूरी 10 सालों की, जो सेंचुरी, सदियाँ वगैरह वगैरह। हाँ, फोर का इस्तेमाल पास्ट सिंबल में भी होता है, लेकिन इसकी आप एक मीनिंग देखिए, फ़र्क देखिए। वी हैव लिव्ड इन बर्लिन फॉर 6 मंथ, इसका मतलब ये है वी हैव लिव्ड इन बर्लिन फॉर 6 मंथ का मतलब ये है कि हमने बर्लिन में 6 महीने पहले से रहना स्टार्ट किया और अभी तक हम रह रहे हैं। वी लिव इन बर्लिन, वी स्टिल लिव बर्लिन, वी स्टिल लिव इन बर्लिन नाउ। लेकिन अगर मैं कहूँ वी लिव्ड इन बर्लिन फॉर 6 मंथ, मैं रहा 6 महीने, तो इसका मतलब है अब मैं नहीं रहता। वी डोंट लिव इन बर्लिन नाउ, यानी अब हम नहीं रहते बर्लिन में। ये फर्क, यानी पहले जुमले में क्या है, फोर का इस्तेमाल है, मगर वो कंटिन्यूटी का माना दे रहा है कि स्टार्ट हुआ, कोई रहना स्टार्ट किया और अभी तक रह रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे ये कि 6 महीने रहा, बस फिनिश एक्शन, फिनिश हो गया एक्शन, फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है पास्ट में, दूसरे जुमले में। So that's all for the lecture. Thank you for watching.